अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन है सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डेली डोज एपिसोड नंबर 64। इससे पहले कि जो 63 एपिसोड है, मैं मेरे चैनल पे एक अलग प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, वियतनाम ज्वाइंट द यूनाइटेड नेशंस इन द ईयर। वियतनाम ने यूनाइटेड नेशंस को कब ज्वाइन किया या कौन से साल में ज्वाइन किया? तो इसका आंसर हमारे पास है 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन वाज वेस्ट जर्मनी एडमिटेड एज अ मेंबर ऑफ नेटो। आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना कि जो वेस्ट जर्मनी है वो है एडमिट हुआ एज अ मेंबर, जो है कब हुआ नेटो के अंदर। और नेटो जो है उसकी एब्रीविएशन भी आपसे पूछी जा सकती है। नेटो से मुराद है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नेटो स्टैंड्स फॉर, तो आपने याद रखना कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और वेस्ट जर्मनी जो है नेटो का मेंबर जो है कब एडमिट हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है 9 मई 1955। तो ये चीज़ आपने याद रखनी कि जर्मनी वेस्ट जर्मनी एडमिटेड एज अ मेंबर ऑफ नेटो इन 9 मई 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वॉरियर रेस अ जर्नी थ्रू द लैंड ऑफ द ट्राइबल पठान्स। इस बुक के ऑथर जो हैं वो कौन थे? तो इसका आंसर हमारे पास है इमरान खान। तो आपने याद रखना है कि बुक का नाम है वॉरियर रेस अ जर्नी थ्रू द लैंड ऑफ द ट्राइबल पठान्स। इसके जो ऑथर हैं वो इमरान खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अंडर विच ट्रीटी डिड द ब्रिटिश रिकॉग्नाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ 13 अमेरिकन कॉलोनीज। कौन सी ट्रीटी के अंडर जो ब्रिटिश ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज की आज़ादी को रिकॉग्नाइज किया? हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ब्रुसेल्स ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ पेरिस, जेनेवा कन्वेंशन या ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। लेकिन इसका आंसर हमारे पास है ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो आपने याद रखना है कि अगर आपसे एग्जाम में या इंटरव्यू में पूछा जाए कि कौन सी ट्रीटी थी जिसके अंडर जो है 13 अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटिश ने रिकॉग्नाइज किया, तो वो ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सुइस कनाल कन्वेंशन वाज हेल्ड इन विच ईयर। सुइस कनाल कन्वेंशन जो है ये कौन से साल पे हेल्ड हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है 1888। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि सुइस कनाल कन्वेंशन वाज हेल्ड इन 1888। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ब्रेक्सिट रेफरेंडम वाज हेल्ड ऑन। ब्रेक्सिट रेफरेंडम जो है ये कब हेल्ड हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है 2016। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि ब्रेक्सिट रेफरेंडम was held on 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दलाल स्टेट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। दलाल स्टेट जो है ये कौन से मुल्क में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है इंडिया। द नॉवल स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान वॉज रिटन बाय। नॉवल का नाम है स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। ये किसने लिखा? तो इसका आंसर हमारे पास है बी एस गिदवानी। तो आपने याद रखना कि स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान जो नॉवल है ये बी एस गिदवानी ने लिखा। हायर देन हॉब्स बाय फातिमा मीर इज द बायोग्राफी ऑफ। हायर देन हॉब्स जो ये बुक जो है वो फातिमा मीर ने लिखी है, ये किसकी बायोग्राफी है? तो इसका आंसर हमारे पास है नेल्सन मंडेला। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने दो बातें याद रखनी है कि बुक का नाम है हायर देन हॉब्स, ये किसकी बायोग्राफी है? ये बायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की, और ये लिखी है फातिमा मीर ने। विच बुक इज इंटाइटल्ड एज बाइबल ऑफ कम्युनिज्म। कौन सी बुक को ये टाइटल दिया जाता है बाइबल ऑफ कम्युनिज्म का? तो इसका आंसर हमारे पास है दास कैपिटल। सो दास कैपिटल इज इंटाइटल्ड एज बाइबल ऑफ कम्युनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री ओपन फर्स्ट इस्लामिक स्कूल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। कौन सा मुल्क है जिसने पहला इस्लामिक स्कूल ओपन किया है ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए? तो इसका आंसर हमारे पास है बांग्लादेश। तो आपने याद रखना कि बांग्लादेश फर्स्ट ओपन इस्लामिक स्कूल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। हु इज नॉन एज द फर्स्ट ब्लैक वुमन सेनेटर इन यूनाइटेड स्टेट्स हिस्ट्री। यूनाइटेड स्टेट हिस्ट्री में कौन सी ब्लैक वुमन सेनेटर जो है वो जानी जाती हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है मोजले ब्राउन। सो मोजले ब्राउन इज नॉन एज द फर्स्ट ब्लैक वुमन सेनेटर इन यूनाइटेड स्टेट्स हिस्ट्री। द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस इज ऑल्सो नोन एज द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस का वो क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फिफ्थ रिपब्लिक। तो ये चीज आपने याद रखनी कि प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रांस का वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फिफ्थ रिपब्लिक। व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ यूएस। यूएस का नेशनल बर्ड जो है वो क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है बॉल्ड ईगल। विच इज द वर्ल्ड मोस्ट हाई बजट मूवी। सबसे ज्यादा हाई बजट मूवी जो है वो कौन सी है जो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन दी गई हैं? इसका आंसर हमारे पास है पायरेट्स ऑफ कैरिबियन। व्लादिमीर लेनिन डाइड इन। व्लादिमीर लेनिन जो है ये कब फौत हुए? तो इसका आंसर हमारे पास है 1924। एनपीटी वाज एंटर इनटू फोर्स इन द ईयर। एनपीटी जो है वो फोर्स में कब एंटर्ड हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है 1970। और एनपीटी की एब्रीविएशन जो है आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बतानी है, क्योंकि अगर आप एनपीटी को सर्च करेंगे गूगल पे जाके तो आपको इसकी एब्रीविएशन मिल जाएगी इजीली, और आप सर्च करेंगे तो आपको ये हमेशा याद रहेगी। तो ये मुझे कमेंट्स में चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर। जो आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये कौन से साल में एस्टेब्लिश हुआ?
तो इसका आंसर हमारे पास है 1945। तो आपने याद रखना कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है। यूनाइटेड नेशन के जितने भी 6 ऑर्गन है उसके ऊपर डिटेल वीडियो जो है वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर अपने याद रखने की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो यूनाइटेड नेशन का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और ये 1945 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ। यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड द चार्टर ऑफ इकोनॉमिक राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स इन द ईयर। यूनाइटेड नेशन ने चार्टर ऑफ इकोनॉमिक राइट्स और ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स को कब अडॉप्ट किया, कौन से साल में अडॉप्ट किया? तो इसका आंसर हमारे पास है 1974। वर्ल्ड जंप डे सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड जंप डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 20 जुलाई। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि वर्ल्ड जंप डे सेलिब्रेटेड ऑन 20 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द लार्ज प्लेट्स ऑफ सोलर पैनल्स आर पेंटेड। जो लार्ज प्लेट्स होती है सोलर पैनल्स की वो कौन से कलर से पेंट की जाती हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है ब्लैक। व्हाट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ एलॉयज। एलॉयज को बनाने के लिए क्या चीज यूज होती है? तो इसका आंसर हमारे पास है क्रोमियम। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि क्रोमियम इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ एलॉयज। द मेजर पार्ट ऑफ नेचुरल गैस पेट्रोलियम एंड कोल कंसिस्ट ऑफ। जो मेजर पार्ट होता है नेचुरल गैस का, पेट्रोलियम का, कोल का, वो किसके ऊपर कंसिस्ट करता है? तो इसका आंसर हमारे पास है मीथेन। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि मेजर पार्ट ऑफ नेचुरल गैस पेट्रोलियम एंड कोल कंसिस्ट ऑफ मीथेन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन व्हीट इज। अमाउंट जो है एनर्जी की व्हीट के अंदर कितनी है? तो इसका आंसर हमारे पास है 348 किलो कैलोरीज पर 100 ग्राम। 100 ग्राम में 348 किलो कैलोरीज होती है व्हीट के अंदर। ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट वी यूज अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू। जितनी भी एनर्जीज हम यूज करते हैं वो अल्टीमेटली किस चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है हीट एनर्जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है कि जितनी भी फॉर्म्स है एनर्जी की जो कि हम यूज करते हैं वो अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं हीट एनर्जी में। इन विच सिस्टम ऑफ यूनिट्स गैस बिल्स आर चार्ज। कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स में गैस के बिल्स चार्ज होते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है बीटीयू। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि बीटीयू में जो गैस बिल्स जो है वो चार्ज होते हैं। इन बीटीयू सिस्टम 1 बीटीयू इज इक्वल टू। बीटीयू सिस्टम के अंदर एक बीटीयू जो कितने जाउल्स के इक्वल है? तो इसका आंसर हमारे पास है 1055 जाउल। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि 1 बीटीयू इज इक्वल टू 1055 जाउल। सलाइवा कंटेन। सलाइवा के अंदर क्या होता है? अमाइलेजेस होते हैं, बाइट होती है या ट्रिप्सिन होती है? तो इसका आंसर हमारे पास है अमाइलेजेस, जो कि एक एंजाइम है जो कि फूड के डाइजेशन के अंदर अप टू सर्टेन लिमिट जो है वो हेल्प करता है। तो अपने याद रखने की सलाइवा कंटेन्स अमाइलेजेस। 1 टॉड इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी मिलीमीटर मर्करी, यानी कि MMHg। अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना कि 1 टॉड जो है वो कितने मिलीमीटर ऑफ मर्करी के इक्वल होता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो ये चीज आपने याद रखनी है। व्हाट कलर डज क्लोरोफिल नॉट ऑब्जर्व। कौन सा कलर है जो कि क्लोरोफिल ऑब्जॉर्व नहीं करता? तो इसका आंसर हमारे पास है ग्रीन। दैट्स व्हाई द प्लांट्स आर लुक लाइक ग्रीन। ये ग्रीन जो है कलर जो है वो ऑब्जॉर्व नहीं कर पाता क्लोरोफिल, इससे जो प्लांट्स है वो ग्रीन नजर आता है। व्हाट वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैंग टू डेथ। पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन है जिनको सजाए मौत मिली? तो इसका आंसर हमारे पास है जुल्फकार अली भुट्टो। सो जुल्फकार अली भुट्टो वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हु वाज हैंग टू डेथ। हु बिल्ट चार मीनार। चार मीनार जो है उसको किसने बनाया? तो इसका आंसर हमारे पास है सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि चार मीनार को सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने जो है वो तामीर करवाया। द रेंज ऑफ इनहांस वर्जन ऑफ बाबर क्रूज मिसाइल। जो बाबर क्रूज मिसाइल है उसका जो इनहांस वर्जन है उसकी रेंज क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है 700 किलोमीटर। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि बाबर क्रूज मिसाइल का जो इनहांस वर्जन है उसकी रेंज है 700 किलोमीटर। विच वन इज द लार्जेस्ट किनाल पाकिस्तान। कौन सी जो है वो सबसे बड़ी किनाल है पाकिस्तान के अंदर? तो इसका आंसर हमारे पास है नारा कैनाल। When did first census held in the subcontinent। सबकॉन्टिनेंट के अंदर पहले सेंसस जो है वो कब हुआ है? तो इसका आंसर हमारे पास है 1881। एपीपी न्यूज एजेंसी बिलोंग्स टू। एपीपी न्यूज एजेंसी जो है ये कौन से मुल्क से बिलोंग करती है? तो इसका आंसर हमारे पास है पाकिस्तान। इब्राहिम लोदी वाज डिफीटेड बाय इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। पानीपत की जंग, पहली जंग जो थी पानीपत की जो कि 1526 में हुई, उसमें इब्राहिम लोदी को किससे शिकस्त हुई? तो इसका आंसर हमारे पास है बाबर। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इब्राहिम लोदी जो है उनको डिफीट हुई थी बाबर से, और पहली जंग थी वो पानीपत की जो कि 1526 में हुई। द क्रीसेंट इन द पाकिस्तान फ्लैग रिप्रेजेंट। जो क्रीसेंट है पाकिस्तान के अंदर वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो इसका आंसर हमारे पास है प्रोग्रेस। द व्हाइट स्ट्रिप इन द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान रिप्रेजेंट। जो व्हाइट स्ट्रिप है पाकिस्तान के झंडे के अंदर वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? तो इसका आंसर हमारे पास है माइनॉरिटीज। तो माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करती है जो व्हाइट स्ट्रिप है फ्लैग के अंदर। द डार्क ग्रीन फील्ड इन द फ्लैग ऑफ द पाकिस्तान। अब जो डार्क ग्रीन फील्ड है पाकिस्तान के झंडे के अंदर वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? तो इसका आंसर हमारे पास है मुस्लिम मेजोरिटी। तो इधर से हमें पता चला कि हमारे जो फ्लैग के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसमें जो ग्रीन पार्ट है इट रिप्रेजेंट्स द मुस्लिम मेजोरिटी, और जो व्हाइट पार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है माइनॉरिटीज को,
और जो स्टार है क्रीसेंट है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोग्रेस को। नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज डिजाइन बाय, नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान जो किसने डिजाइन किया, तो इसका आंसर हमारे पास है अमीरुद्दीन किदवाई। इन विच ईयर पाकिस्तान वाज वर्ल्ड चैंपियन ऑफ क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश एंड स्नूकर, कौन से साल में पाकिस्तान जो क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश और स्नूकर चारों का चैंपियन रहा वर्ल्ड, तो इसका आंसर हमारे पास है 1994, 1994 के अंदर ये चीजें हुई। अल हिलाल वीकली वाज स्टार्टेड बाय, अल हिलाल वीकली जो था वो किसकी तरफ से स्टार्ट किया गया, तो इसका आंसर हमारे पास है अब्दुल कलाम आजाद। नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान इन विंटर, सर्दियों के अंदर जो नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान का वो क्या होता है, तो इसका आंसर हमारे पास है गावा। नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान इन समर, अब गर्मियों के अंदर जो पाकिस्तान का जो है वो नेशनल फल जो है वो कौन सा है, कौमी फल कौन सा है, तो इसका आंसर हमारे पास है मैंगो। डॉक्टर बेगम अशरफ अब्बासी फर्स्ट लेडी डिप्टी स्पीकर ऑफ पाकिस्तान बिलोंग्स टू, जो डॉक्टर बेगम अशरफ अब्बासी हैं पहली लेडी डिप्टी स्पीकर है पाकिस्तान के, उनका ताल्लुक कौन से शहर से है, तो इसका आंसर हमारे पास है लारकाना। तो आपने ये चीज याद रखनी कि डॉक्टर बेगम अशरफ अब्बासी फर्स्ट लेडी डिप्टी स्पीकर ऑफ पाकिस्तान बिलोंग्स टू लारकाना। सलवान कोट इज द ओल्ड नेम ऑफ, सलवान कोट जो है वो किसका पुराना नाम है, तो इसका आंसर हमारे पास है सियालकोट। तो सलवान कोट जो है वो सियालकोट का पुराना नाम है। इन विच ईयर सर सैयद अहमद खान सेटअप एट स्कूल एट मुरादाबाद, कौन से साल में सर सैयद अहमद खान ने मुरादाबाद में स्कूल का सेटअप किया, तो इसका आंसर हमारे पास है 1859। तो ये चीज अपनी याद रखनी है कि 1859 के अंदर सर सैयद अहमद खान ने मुरादाबाद में स्कूल का सेटअप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु रोट द लॉयल मुसलमान ऑफ इंडिया, इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये बताना कि द लॉयल मुसलमान ऑफ इंडिया जो है ये किसने लिखी, तो इसका आंसर हमारे पास है सर सैयद अहमद खान। तो ये चीज अपनी याद रखनी है कि सर सैयद अहमद खान ने ये बुक लिखी जिसका नाम है द लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है विच मुस्लिम लीडर रिसीव द टाइटल ऑफ नाइटहुड इन 1888, 1888 के अंदर कौन से मुस्लिम लीडर हैं जिनको नाइटहुड का जो है वो खिताब मिला, तो इसका आंसर हमारे पास है सर सैयद अहमद खान। तो नाइटहुड टाइटल जो है वो रिसीव किया 1888 के अंदर सर सैयद अहमद खान ने। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले मजीद यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।